देखो अभी तक हमने जो ये चैप्टर किया है ना, अब तक हमने कहीं भी इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी नहीं सीखी, पर अब हम क्या निकालना सीखेंगे बताओ? इंस्टॉलमेंट। और ये बड़ी आसान है इंस्टॉलमेंट निकालनी, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आपको प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालनी हो ना, तो आप फ्यूचर का फॉर्मूला लगाओगे, और अगर फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाओगे। मतलब समझो, टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रेजेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रेजेंट, यूज फ्यूचर का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू इंटू CVAF, ऑफकोर्स CVAF है ना, CVF। फ्यूचर निकालने के लिए तो CVAF यूज होगा, और AF क्यों? इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। R% और N ईयर, बोलो ठीक है। और टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट ऑफ फ्यूचर, अब इंस्टॉलमेंट किसकी निकालनी है? फ्यूचर की। तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रेजेंट का। फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू इंटू PVAF, R% और N ईयर। समझे? अगर फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो किसका फॉर्मूला यूज होगा? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट की फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना, तो फॉर्मूला किसका यूज किया? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना, तो फॉर्मूला किसका यूज करोगे? फ्यूचर का। इस वैसे तो देखो, प्रेजेंट की निकालते हुए प्रेजेंट का फॉर्मूला यूज होता है। प्लीज इधर सुनिए, प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालते हुए प्रेजेंट की निकालते हुए प्रेजेंट का यूज होता है, फ्यूचर की निकालते हुए फ्यूचर का। पर इंस्टॉलमेंट में बात बदल जाती है, अगर प्रेजेंट की निकालनी है तो फ्यूचर का यूज होगा, फ्यूचर की निकालनी है तो प्रेजेंट का यूज होगा। समझ में आ रही है ना बच्चों? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एग्जांपल से बात समझ में आएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, राम wants 10 lakh for his daughter marriage, डॉटर की पढ़ाई लिख दे, डॉटर स्टडीज, मैरिज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ना। राम wants 10 lakh for his daughter स्टडीज, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, तो एक SIP लेना चाह रहा है वो, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर साल पैसे डालना चाह रहा है उस SIP में, तो वो कितना पैसा डाले? समझ में आ रही है ना? तो ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट सम मनी एवरी ईयर इन बैंक, एवरी ईयर इन बैंक, बोलो ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, how much amount he should invest every year? How much amount he should invest every year? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ? 10%, तो उसे हर साल कितना पैसा डालना पड़ेगा? बोलो बच्चों, बात समझ में आई? राम को कितने चाहिए बताओ? 1 लाख। कितने साल बाद? 5 साल बाद, है ना। उसे कुछ पैसा बैंक में डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, तो उसे कितना पैसा डालना पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुनो प्लीज, जो पैसा उसे चाहिए वो फ्यूचर में चाहिए, फ्यूचर वैल्यू कितनी? 5 लाख, बोलो ठीक है। और जो डाल रहा है वो पहले साल डाल रहा है, दूसरे साल डाल रहा है, तीसरे साल डाल रहा है, चौथे साल डाल रहा है, पांचवें साल डाल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो इसके लिए ये फ्यूचर है और इसके लिए ये प्रेजेंट है, दूसरे साल के लिए तीसरा साल फ्यूचर है, तीसरे साल के लिए दूसरा साल प्रेजेंट है, तीसरे साल के लिए चौथा साल फ्यूचर है, चौथे साल के लिए तीसरा साल प्रेजेंट है, चौथे साल के लिए पांचवा साल फ्यूचर है, और पांचवें साल के लिए चौथा साल प्रेजेंट है। लेकिन 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 हमें तो इसके लिए देखना है ना, तो इसके लिए सब कौन, ये सब वैल्यू कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें प्रेजेंट की क्या निकालनी है बताओ? इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट की क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। भाई ये फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और हमें प्रेजेंट की क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। और आपको पता है वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगता है, पर अगर इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो फॉर्मूले को क्या कर देते हैं? चेंज। तो हम फ्यूचर का लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? फ्यूचर का। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू इनटू में CVAF 10%, और कितने साल? 5 साल। 10% और कितने साल? 5 साल। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? वैसे तो देखो मेरी बात सुनो, फ्यूचर में चाहिए 5 लाख, तो ये फ्यूचर वैल्यू है,
तो इस वैल्यू के लिए सारी वैल्यू कौन सी है, प्रेजेंट वैल्यू। वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगता है, पर यहाँ पर प्रेजेंट की क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट। और जब इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो फॉर्मूला पलट जाता है, तो प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, फ्यूचर का। अब मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। फ्यूचर की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता नहीं, अच्छा 10 लाख है, 10 लाख है। ओके 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 ओके, चलो कोई नहीं, 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख। मुझे 5 लाख ध्यान रखना है ना, 5 लाख कर देते हैं। फ्यूचर की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। प्रेजेंट हमें पता नहीं, लेकिन हम क्या देखेंगे, CVAF 10% कितने साल का, 5 साल का। तो बताओ CVF 10% 5 साल का कितना है। बैक स्टेज पे जाओ, मैंने अपनी टेबल खोल लेती हूँ, ठीक है। CVAF के टेबल खोलते हैं जरा हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये एनुटी टेबल। ये हमारी CVAF की टेबल है, दिस इज CVAF, दिख रही है नीचे, ये CVAF की टेबल है, दिख रही है। 10% और 5 ईयर का कितना होगा, 10% 5 ईयर का देखो, 10% 5 ईयर का कितना होगा, ये 10%, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, 6.105। बोलो बात समझ में आ रही है, तो कितना हो गया बताइए, 6.105, याद रखोगे। तो अब ये कितना आया बताओ, टेबल प्लीज आप लोग खोल लीजिए, मुझे बताते जाना, 6.105। बोलो ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख डिवाइडेड बाय 6.105, गॉट इट, 81,900। तो ऑलमोस्ट 80,000 रुपये लगाएगा भाई, 5 साल में 4 लाख रुपए लगा देगा, 80-81 हजार रुपये लगा के, भाई 80,000 भी लगा लो राउंड ऑफ करके, तो 5 साल में 8 5 जा 40, 4 लाख रुपीज लगा देगा, और ब्याज के साथ उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 5 लाख। समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर हो गई। आगे चलिए प्लीज। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी लगाना चाहोगे ना, तो लगा नहीं पाओगे, मैं लगा के दिखाऊं, देखो। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू इंटू PVAF, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVAF, 10% और कितने साल का, 5 साल का। फ्यूचर वैल्यू कितनी है बताओ, 5 लाख। हाँ जी ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। PVAF देखो 10% 5 ईयर का, PVAF देखो 10% 5 ईयर का, आई थिंक 6.3 पॉइंट समथिंग आ रही है, 3.79 आ रही है। तो एक बात बताओ, 5 9 45, 5 7 35, और 4 39, 80, आते 15, 3 18, 18,95,000। क्या वो इतना पैसा लगाएगा हर साल 5 लाख पाने के लिए, सोच के देखो। उसको 5 लाख चाहिए एंड में, तो क्या वो हर साल 18,95,000 रुपये लगाएगा, पागल थोड़ी ना है। तो अगर लगाओगे भी तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, आपका आंसर इससे वैलिड नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना बच्चों, हम लगाना चाहते हैं भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVAF। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। अब उसको चाहे कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1 से भी कर लो, तो इसका मतलब उसे हर साल 5 लाख लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा होगा 5 लाख पाने के लिए 5 लाख लगाएगा, तो ये वाला अगर लगाओगे भी ना तो ये फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए आप ये बात याद रखना, प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला लगाते हो, फ्यूचर का, और फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए किसका लगाते हो, प्रेजेंट का। समझ में आ रही है ना बच्चों। अगला पॉइंट देखिए प्लीज। एक तो ये है राम को 5 लाख रुपए चाहिए, एक ये, अगला, राम इज राम टेक्स ए लोन फ्रॉम 50 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ 50 लाख, 50 लाख का लोन लिया। चलो 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, 10 लाख का लोन लिया। राम टेक्स ए लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, राइट। हाउ मच, फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर। हाउ मच अमाउंट he should pay every year, he should pay every year, हर साल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, हाउस लोन का 8% होता है, और पर्सनल लोन का 14% होता है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गई ना मेरी बात। राम ने कितने का लोन लिया बताओ,
10 लाख का। तो मुझे बताओ ये लोन जो लिया है ये प्रेजेंट में लिया है, प्रेजेंट में कितने का लोन लिया है? 10 लाख का। अब वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट देगा, चौथी इंस्टॉलमेंट देगा और पांचवी इंस्टॉलमेंट देगा। तो ये कितनी देगा? यानी फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। किसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है? लोन कब लिया? प्रेजेंट में। इंस्टॉलमेंट कब की निकालनी है? फ्यूचर की। अब इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला पड़ता है, तो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फ्यूचर का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू इंटू में पीवी एफ 14% और 5 ईयर। बोलो ठीक है। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता है सिर्फ 10 लाख रुपए। कितनी पता है? 10 लाख मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, नहीं पता ना। पीवी एफ बताओ 14% 5 ईयर का। पीवी एफ है 3.432। बोलो ठीक है। तो 4333, 4333 जो भी है ना। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 10 लाख डिवाइडेड बाय 3.4333। समझे कि नहीं समझे? 2,91,000। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। उसे जो ब्याज देना पड़ेगा ना, मतलब हर साल 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 5 सालों में उसको 15 लाख रुपए वापस करने पड़ जाएंगे। कितने रुपए वापस करने पड़ जाएंगे? समझिए। 5 सालों में कितने वापस करने पड़ जाएंगे? 15 लाख। 3 लाख रुपए हर साल जा रहे हैं ना। हाँ जी। गॉट इट। अच्छा अब आप कहोगे कि मैम नहीं, हमने तो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, हम तो फ्यूचर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। लगा लो, मेरा क्या जाता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू सी बी ए एफ कितने परसेंट? 10% और कितने साल? 5 साल। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है। अच्छा 14%, सॉरी 14% और 5 ईयर। तो प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है। सीवीएफ बताओ 14% और 5 ईयर का। सीवीएफ बताओ 14% 5 ईयर का। 6.610। ये क्या हो गया पता है? महाभारत हो गई। 66,10,000। क्या आप 10 लाख का लोन लेके हर साल 66 लाख रुपए पे करोगे? है ना। तो ये तो महाभारत हो गई। तो ये तो वैसे भी आपका डिमांड माइंड भी नहीं मानेगा इसको। अगर आप फॉर्मूला गलत भी लगा दोगे तो आप इस बात को आपका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना। तो प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फ्यूचर का। वैसे तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर का फॉर्मूला लगाया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट का। पर प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फ्यूचर का, और फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए प्रेजेंट। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है, आगे देखिए प्लीज। क्वेश्चन देखिए प्लीज। सिंकिंग फंड पढ़ा है बचपन में? याद है सिंकिंग फंड कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ा था, बचपन ही था। सिंकिंग फंड किसमें पढ़ा था बताओ? कॉर्पोरेट अकाउंट में। क्या होता था सिंकिंग फंड? हर साल हम फंड में पैसा डालते थे, उसको बाहर क्या कर देते थे? इन्वेस्ट। और आखिरी में वो इन्वेस्टमेंट बेच के हम डिबेंचर की क्या कर देते थे? रिडम्पशन। याद आया? कोरोना के बच्चे हो, कहाँ याद आएगा? सारे पेपर तो तुमने कोरोना में निकाले हैं। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? कुछ दी? अच्छा तुमने दिए हैं। तो 11th 12th कोरोना में निकाला है। जहां भी 1-2 साल आपने कोरोना में निकाल दिए, वहां आपके कॉन्सेप्ट ही खराब हो गए। अब बच्चे पढ़ने क्यों कम हो गए ग्रेजुएशन के? इसी वजह से तो, क्योंकि बीच में 1-2 साल उनके किस में निकल गए? कोरोना में। चाहे वो 11th निकली हो, चाहे 12th निकली हो, चाहे बीकॉम निकली हो, तो कॉन्सेप्ट ही इसकी बैंड बज गई है उनकी। जो साल उन्होंने कोरोना में निकाला, उनके कॉन्सेप्ट खराब हो गए, उनको आगे का समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कोर्स तो उसी लेवल पे चल रहा है। तो वो ये जो गलत हुआ है ना, ये जब तुम्हारी जनरेशन पूरी निकल जाएगी ना कोरोना वाली, तब। और ये बड़ी मुश्किल से निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि 9th 10th में भी थे ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं बता रही हूँ। एक दिन एक लड़की को बोला, 12th क्लास की लड़की थी, 10,000 - 1,000 डिवाइडेड बाई 10
उसने इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। मैंने कहा बेटा तू कहीं और पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा सकती तुझे, मैथ्स थोड़ी ना सिखाऊंगी मैं बैठा के, राइट ना। तो बच्चे बड़े मजेदार मजेदार आते हैं। ओके, सब कोरोना की इन्वेंशन है। देखिए, ए कंपनी हैज इशूड डिवेंचर ऑफ 50 लाख। कितने के डिवेंचर इशू किए? 50 लाख के। अच्छा एक बात बताओ, जो इशू किए हैं वो 50 लाख के इशू किए हैं, है ना। इशू प्राइस 50 लाख है, तो आपको नहीं लगता रिडम्पशन वैल्यू भी 50 लाख होगी? भाई रिडीम भी कितने के करेंगे? 50 लाख के। तो अभी हमें इशू के बारे में तो सोचना नहीं, हमें किसके बारे में सोचना है? रिडम्पशन के बारे में। तो रिडम्पशन के बारे में तो सोचा क्या, यानी कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 50 लाख हमें, रिडम्पशन वैल्यू, समझे। आईपी स्टैंड फॉर इशू प्राइस, जितने हम मंगवा रहे हैं, और आरवी स्टैंड फॉर रिडम्पशन वैल्यू, जितने हमें क्या करने हैं? वापस। बच्चे सोचते हैं कि इशू की अभी डिवेंचर, तो 50 लाख प्रेजेंट वैल्यू है, नहीं, 50 लाख कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि प्रेजेंट में तो इशू कर दिया, उसकी चिंता क्या करनी, हमें जो रिडम्पशन करना है उसकी चिंता करनी है। समझ में आ रही है ना। आज हमने कितने के डिवेंचर इशू कर दिए? 50 लाख के। हमें वापस भी कितने करने हैं? 50 लाख। तो हमें चिंता किसकी करनी है? जो वापस करने हैं 50 लाख। अब कहते हैं टू बी रीपेड आफ्टर 7th ईयर। कौन से ईयर में वापस करने हैं? 7वें साल में। कौन से साल में वापस करने हैं? 7वें साल में। हाउ मच अमाउंट कंपनी शुड इन्वेस्ट इन सिंकिंग फंड। पहले साल में कितना पैसा डाले कंपनी सिंकिंग फंड में, दूसरे साल में कितना डालें, तीसरे साल में कितना डालें, चौथे साल में कितना डालें सिंकिंग फंड में, हाँ जी ठीक है, 5वें साल में कितना डालें, छठे साल में कितना डालें, और 7वें साल में कितना डालें, कि कितना पैसा इकट्ठा हो जाए? 5 साल। एबल टू रीपे द डिवेंचर। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है बताओ? 12%। समझ गए या नहीं समझ गए? सिंकिंग फंड एक तरीके का बैंक अकाउंट ही समझ लो, समझे। आज हमने कितने के डिवेंचर इशू किए? 50 लाख के। 7 साल बाद कितने वापस करने हैं? 50 लाख। हमने एक बैंक अकाउंट में पैसा डालना है जो हमें 12% ब्याज देगा। कितने परसेंट ब्याज देगा? 12%। तो कितना पैसा हर साल बैंक अकाउंट में डाले कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हमारे पास 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वापस करने तो एकदम से बारिश तो होगी नहीं पैसे की। ये वाला जब सिंकिंग फंड का टॉपिक आता था ना, तो ये वैल्यू आपको गिवन होती थी, आपको सिर्फ एंट्रियां पास करनी होती थी सिंकिंग फंड की। लेकिन यहाँ पर आपको वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्लीज मेरी बात सुनिए, और एंट्रियां पास नहीं करनी। जो सिंकिंग फंड में डालोगे जो चाहिए वो फ्यूचर वैल्यू है, और जो सिंकिंग फंड में डालोगे वो कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट की क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट की क्या निकालनी है? तो फॉर्मूला किसका लगेगा? फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? पीवीएएफ। कितने परसेंट? फ्यूचर वैल्यू का क्या होगा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू इंटू में सीवीएएफ। 12% और कितने साल? 7 साल। कितने साल? 7 साल। अब फ्यूचर में कितने रुपए चाहिए बताओ? 50 लाख, है ना। प्रेजेंट में हमें पता नहीं, बट वी नो अबाउट द सीवीएएफ 12% 7 साल का। तो बताओ कितना हुआ सीवीएएफ 12% 7 साल का? 10.089। वो तो आप टेबल में देख के पता लगा लोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10.089। कितने पैसे जमा करोगे? 589। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए 7 साल जमा करोगे, 35 लाख रुपए जमा करोगे, इकट्ठे हो गए कितने मिल जाएंगे? 50 लाख। क्योंकि ब्याज भी तो मिलेगा ना, समझेगी नहीं समझे। 5 लाख रुपए हर साल जमा करोगे, 7 साल तक जमा करोगे, इकट्ठे हो गए कितने मिल जाएंगे? 50 लाख। गॉट इट है? ठीक है। एफवाई में था ये चैप्टर, पर ऐसा नहीं था। ओके, आगे देखिए। देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 1 लाख पर ईयर। 1 लाख रुपए हर साल पे कर रहे हैं हम। यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख। ऐसे करके पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, और 8वें में हम कितने रुपए पे कर रहे हैं बताओ? 1 लाख।
तो मैं लिख दूं 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। समझो मेरी बात समझो। एक हम मकान किराए पे लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, बिल्डिंग किराए पे। मकान मालिक ने 2 ऑप्शन दिए, क्या दिए, या तो तुम 8 साल हर साल 1 लाख रुपए किराया दे दो, या अभी इकट्ठा करके दे दो सारा पैसा। तो अभी इकट्ठा करके हम 8 लाख थोड़ी ना देंगे, थोड़ा सा कम पैसा देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो कमाएगा उस पे। समझो मेरी बात समझो, ध्यान से समझो। एक मकान मालिक के पास गए, लैंडलॉर्ड के पास, हम उससे किराए पे बिल्डिंग लेना चाहते हैं। उसने कितना किराया बताया, 1 लाख रुपीज पर ईयर, 8 साल तक बिल्डिंग किराए पे लेनी है। उसने हमें 2 ऑप्शन दिए, या तो 1 लाख रुपीज पर ईयर पे कर दो, या सारा पैसा इकट्ठा पे कर दो। तो सारा पैसा इकट्ठा पे करेंगे तो अभी पे करेंगे, वो कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट। बोलो ठीक है। वो इकट्ठा पे करेंगे तो 8 लाख पे नहीं करेंगे, 8 लाख तो फिर हम हर साल ही दे देंगे। हम 8 लाख से थोड़ा अमाउंट कम पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे इकट्ठा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अब क्या प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, नहीं, प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट नहीं निकालनी, लमसम में निकालनी है ना। इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है तो फ्यूचर का निकाल लगाते हैं फॉर्मूला। अब तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट का ही। किसका ही लगाएंगे वैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट का, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो फ्यूचर का ही लगता है। तो प्रेजेंट वैल्यू लमसम में निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVAF 12%, और कितने साल, 8 साल। तो बताओ कितने रुपए हो गए, बताओ 1 लाख हो गए। PVAF बताओ 12% 8 ईयर का कितना हो गया है। PVAF नहीं देखा तूने, कुछ और देख लिया। PVAF 12 पॉइंट हो ही नहीं सकता। PVAF बताओ। हाँ अब सही बोलिए, 4.968, तो 4,96,800, क्योंकि 12 देखते ही तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे जमा कराने, फिर तो हम हर साल ही 8 लाख रुपए दे देंगे। 12 लेते ही, इसलिए मुझे पता लग गया था कि गलत है। अगर मैं यहाँ 12 ले लेती, इसने 12 बताया था मुझे, तो 1 लाख इंटू में 12 कितना हो जाता, 12 लाख। समझे, तो 12 लाख जमा कराएंगे, इससे बढ़िया तो हर साल 1 लाख दे देंगे। तो इसलिए मुझे पता था कि ये इसने गलत बताया है। तो 4.968, तो 4,96,800, मतलब चाहे तो मकान मालिक उसमें भी खुश हो जाएगा अगर हम उसे कितने रुपए दे दें, 4,96,000 अभी। पता है क्यों, उसका जब ब्याज इकट्ठा होएगा ना, तो वो अपने आप 1-1 लाख रुपए उसे हर साल मिलता जाएगा। वो बैंक में FD करा दे, 12% ब्याज मिलेगा, तो हर साल उसको 1-1 लाख रुपए अपने आप मिलता चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन। ए फर्म परचेज मशीनरी ऑफ ₹8 लाख। कितने की मशीनरी खरीदी उसने, 8 लाख की। तो वो अब खरीदी है प्रेजेंट में, फ्यूचर में करा दिया। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। चलो आगे देखिए। अच्छा वो मैंने मशीनरी की इंस्टॉलमेंट निकलवाई होगी, परसों वाली क्लास में करा चुकी हूँ। तो ये होमवर्क में मैं अपनी तरफ से इलस्ट्रेशन करवाया है ये मैंने, राइट। तो ये होमवर्क में है 2.5, ऐसा ही इलस्ट्रेशन बनवा के करवाया था, मतलब मैंने एग्जाम्पल। 2.5 होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है। सुनो, अब ये देखो फिर इंस्टॉलमेंट का है, ये भी तुम कर सकते हो। देखो कैसे, अभी मैंने अभी की क्लास में करवाया था। मिस्टर एक्स बोरो 1 लाख, ये कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। 1 लाख बोरो किया, अभी मेरे एग्जांपल में भी बोरोइंग की थी। कितने की बोरोइंग की थी, देखो जो मैंने एग्जांपल कराया था अभी, कितने की बोरोइंग की थी उसने, 10 लाख की। 10 लाख की बोरोइंग की थी। इस वाले क्वेश्चन में कितने की बोरोइंग है बताओ, 1 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, 8%। कंपाउंडिंग एनुअली, इक्वल इंस्टॉलमेंट पेड इन 6 ईयर, कितने साल पे करने हैं, 6 साल। मेरे वाले क्वेश्चन में 5 साल थे, तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट निकाली है ना, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे, प्रेजेंट का। तो ये होमवर्क में हो गया, समझ गए या नहीं समझ गए। अगला देखिए, ठीक है। सेम एग्जांपल कराया था।
क्वेश्चन सेट होते हैं ना माइंड में, तो कई बार एग्जाम्पल तो सेम ही हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन के रट्टे लग रहे होते हैं। सारे आंसर खत्म करा दूंगी आज। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब अगर मेरी एज बताओ ना, सच्ची एज बताऊं अपनी, मेरी एज हो चुकी है 41। कितनी हो चुकी है? 41। कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने की, अब मैं 48 बल्कि 42 ही हो चुकी है, अब 2-1 महीने में हो जाऊंगी। समझे कि नहीं समझे? 10 ईयर फ्रॉम नाउ अब मैं 42 की हो जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक काम कर पाऊंगी? 52 तक। आज से 10 साल के बाद। मैं उन लेडीज में नहीं हूं जिनको एज बताने में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 10वें साल के बाद, मतलब जब मैं 52 की हो जाऊंगी, तब मुझसे कमाया नहीं जाएगा वट एवर, या इतना कमाया नहीं जाएगा। कमाई मेरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो सकता है कुछ और काम बढ़ जाए तो बढ़ जाए, मैं उम्मीद नहीं करती कम हो जाएगी, मैं तो उम्मीद करती हूँ बढ़ेगी। पर चलो 10 ईयर फ्रॉम नाउ मेरा प्लान है रिटायरमेंट लेने का, आज से 10 साल के बाद। मिस्टर एक्स विल स्टार्ट रिसीविंग ए पेंशन ऑफ 3000 पर ईयर। मिस्टर एक्स को 3000 की पेंशन चाहिए। 3000 को 3 लाख भी कर सकते हो, वो तो जीरो बढ़ा के कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 30 लाख भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाया तो गया है। अब से 10 साल के बाद मिस्टर एक्स को एक पेंशन चाहिए, कितने की? 3000 की। द पेमेंट विल बी कंटिन्यू फॉर 16 ईयर। और ये पेंशन आपको जो है ना, दूसरे साल भी चाहिए, तीसरे साल भी चाहिए, और कितने साल तक चाहिए बताओ? 16 साल तक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने साल तक चाहिए बताओ? 16 साल तक। 16 साल तक पेंशन चाहिए। बताओ हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्ट इन बैंक। अब कितना पैसा डाले बैंक में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10%। बच्चों समझ में आया? पहली बात, अभी मैं 42 की हूँ, मुझे पेंशन 42 की एज में नहीं चाहिए, मुझे पेंशन 52 की एज में चाहिए। 52 की एज में चाहिए, और 52 की एज के बाद 16 ईयर तक चाहिए। कितने ईयर तक चाहिए? 52 प्लस 16 कितने हो गए बताओ? 52 प्लस 16 कितने हो गए? 68। 68 हो गए। उसके बाद मैं ऊपर ही चली जाऊंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? 68 के बाद आजकल कौन जीता है? तो अब उसे कितने साल बाद चाहिए मुझे पेंशन? 10 साल के बाद। कितनी पेंशन चाहिए बताओ? 3000। बोलो ठीक है। और कितने साल तक चाहिए? 16। तो बताओ, पहले मैं यहाँ खड़ी हो जाऊं, यहाँ पर मेरी वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। पहले मैं यहाँ खड़ी होकर वैल्यू निकालती हूँ, ये वाली वैल्यू। यहाँ पे मेरी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू पीवी एफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कितने साल तक मिलेगी? 16 साल। बोलो बात समझ में आ रही है ना? यहाँ खड़ी होकर यहाँ की वैल्यू निकाल दी। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 3000। पीवी एफ लगाओ, 10% 16 साल का कितना हो गया? 7.824। तो कितना हुआ बताओ ये? है 23,472। तो अब यहाँ पर मैं कौन से तो कितने पैसे लेके खड़ी हो गई? 23,472। अब मुझे फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? जो है 23,472। 23,472। अब पीवीएफ नहीं लगेगा, पीवीएफ लगेगा। क्यों? यहाँ हर साल की बात थी तो एफ लगा, यहाँ पे डायरेक्ट जंप करके आना है तो पीवीएफ लगेगा। कितने है ना? कितने परसेंट बताओ? 10%। कितने परसेंट? और मैं मानती हूँ 10वें साल की शुरुआत में चाहिए। अगर 10वें साल की शुरुआत में चाहिए तो 9 साल, और 10वें साल के एंड में चाहिए तो 10 साल। इस बुक में मान के चला हुआ है कि बिगिनिंग में ही चाहिए। समझ गए ना? तो कितना हुआ? 0.424। तो कितना हो गया ये बताओ टोटल? कितना हुआ ये? 9952। मतलब मुझे 9,952 रुपए बैंक में डाल दूं, फिर 9 साल तक कुछ ना करूं, 10वें साल तक 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। कितने साल तक? 16 साल। अब मुझे 3000 की बजाय मान लिया 30 लाख चाहिए, तो 3 जीरो और बढ़ानी है, तो मैं यहाँ भी 3 जीरो और बढ़ा दूं। तो अगर मैं 99,52,000 रुपए बैंक में डाल दूं, तो मुझे हर साल 30 लाख रुपए पेंशन मिलेगी 16 साल तक। मेरी जिंदगी सेफ है। अगर मैं 1 करोड़ रुपया भी बैंक में डाल के रख दूं ना, इस टाइम अगर 1 करोड़ रुपया मेरा बैंक में हो, समझे, तो मेरी लाइफ सेफ है। मुझे 30 लाख रुपीज पेंशन मिलेगी। उतना ही खर्चा होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली का, उससे ज्यादा होता भी नहीं है। बच्चे तो अपने खुद कमा लेते हैं।
हस्बैंड वाइफ पे इतना ही खर्चा होगा 16 साल तक, और कितनी महंगाई बढ़ेगी। समझे कि नहीं समझे? अभी हस्बैंड वाइफ का 1 लाख रुपए खर्चा है, तब 2.5 लाख हो जाएगा, और क्या होगा उससे ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट है? बट इस टाइम मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए ही चाहिए, बच्चों के खर्चे के अलावा, है ना? क्लियर हो गया? अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया नहीं है, इसका मतलब मुझे बुढ़ापे में भी काम करना पड़ जाएगा। फाइन, चलिए समझे? आप अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह सब कुछ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, देखो मैं बता देती हूँ बस आपको। ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन। नवल्टी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ए सिंकिंग फंड टू रिडीम 50 लाख बॉन्ड्स। कितने के बॉन्ड्स रिडीम करने हैं? तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई? 50 लाख, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू कितना होती है? फ्यूचर वैल्यू। दिस बॉन्ड विल बी मैच्योर इन 15 ईयर, यानी कितने साल तक पैसा जमा करना है? 15 साल तक। कितने साल तक? एंड 15 साल है। हाउ मच अमाउंट दे हैव पुटिंग इनटू द फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल कितना पैसा डालेंगे टू एक्यूमुलेट 50 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। कर लोगे? करवाया तो है अभी ये, है ना? 50 लाख रुपीज चाहिए, 15 साल तक पैसा डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 7%। तो कितना पैसा डालना है? सेम क्वेश्चन अभी कराया है। अगला देखिए प्लीज, अगला देखिए। सेम ऐसा ही सिंकिंग फंड का ये है, ये भी होमवर्क में है, ये भी किसमें है? होमवर्क में, कर लेना। ये भी सिंकिंग फंड का ही है, आंसर भी डाल रही हूँ आपके होमवर्क में। उसके बाद अगला भी होमवर्क में, अगला भी किसमें है? होमवर्क में, क्योंकि वो भी सिंकिंग फंड का था और ईएल बोरो करने का है, जिसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बस 10 लाख बोरो किए हैं, मेरे एग्जांपल में 5 लाख बोरो किए थे। समझे? मेरे एग्जांपल में कितने बोरो किए थे? 5 लाख। इसमें कितने बोरो किए हैं? 10 लाख। कितने परसेंट पे? 12% पे। मैंने 14% पे किए थे, 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये भी किसमें है? होमवर्क में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो अनसोल्ड सारे करवा दिए हैं मैंने, इसके क्या बाकी हैं? इलिस्ट्रेशन। मैंने वही बोला था, इसके अनसोल्ड में उतनी जान भी नहीं है, इलिस्ट्रेशन करोगे ना तो उसमें थोड़ी जान मिलेगी आपको, थोड़े अच्छे लेवल के इलिस्ट्रेशन मिलेंगे। तो अगली क्लास में हम इसके इलिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे और उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? थैंक यू सो मच, बाय।